आप लोगों ने हिंदी का वो मुहावरा तो सुना होगा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। यही हालत है आज के दिन कुछ वेस्टर्न नेशंस की। अगर सही मायने में इन पश्चिमी देशों को देखा जाए तो वहां के लोग नशे में डूबे हुए हैं, अलग अलग गैंग वॉर्स चल रही हैं, इनकी इकोनॉमीज लगातार डिक्लाइन कर रही हैं और ये देश कल्चरल हेरिटेज और फैमिली स्ट्रक्चर को फ्रीडम के नाम पर एकदम तबाह कर चुके हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आज भी इन देशों में हाईएस्ट लेवल की पाई जाती है, वो है व्हाइट सुपरमेसी की चुल। और रिसेंटली इस व्हाइट सुपरमेसी की चुल का ओवरडोज पाया गया है कनाडा के अंदर। कनाडा जैसे देशों को लगता है कि आज भी पूरी दुनिया पर ये व्हाइट वेस्टर्न कंट्रीज ही रूल कर रही हैं और ये देश जो भी कहेंगे पूरी दुनिया के देश इनके सामने नतमस्तक होकर सलामी देने लगेंगे। अगर वीडियो के टॉपिक की बात करें तो ये सारा मामला शुरू हुआ था जून 2023 में, जब किसी अननोन पर्सन ने कनाडा के अंदर खालिस्तानी टेररिस्ट निज्जर की हत्या कर दी थी, जिसके बाद कनाडा की गवर्नमेंट और वहां के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो ने सस्ती पब्लिसिटी के लिए डायरेक्टली इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन एजेंसीज को इस किलिंग के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट पिछली एक साल से कैनेडियन गवर्नमेंट से प्रूफ मांग रही है कि प्रूफ दीजिए कि हमारा इन्वॉल्वमेंट कहां है इस किलिंग के अंदर। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ना तो इंडियन गवर्नमेंट को कोई प्रूफ दे पाए हैं और ना ही अपने ही देश के कोर्ट्स में कोई प्रूफ सबमिट कर पाए हैं इस किलिंग से रिलेटेड। और अब रिसेंटली तो जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑल टाइम लो पर चले गए। जस्टिन ट्रूडो साहब मीडिया के सामने आए और उन्होंने डायरेक्टली एलिगेशन लगाया इंडियन हाई कमिश्नर इन कनाडा के ऊपर कि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इस किलिंग के अंदर, जिसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने हाई कमिश्नर इन कनाडा को और उनके साथ साथ 6 और डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस इंडिया के अंदर बुला लिया है। और इंडिया के अंदर भी जो कनाडा के हायर रैंकिंग डिप्लोमेट्स थे उनसे कह दिया है कि अपना बैग पैक करो और 19 अक्टूबर की रात से पहले इंडिया छोड़ दो। लेकिन इस पूरे मैटर से सिर्फ एक सवाल उठता है कि आखिर कैनेडियन प्रेसिडेंट ऐसा कर क्यों रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो गैंग वॉर में मारा गया उसके ऊपर इतना हंगामा करने का कारण क्या है? तो इसके मेनली 3 कारण है। पहला तो कनाडा के अंदर बेसिकली निज्जर जैसे लोगों को सपोर्ट करने वाली काफी बड़ी पॉपुलेशन रहती है और जस्टिन ट्रूडो उन्हीं को एज ए वोटर टारगेट कर रहे हैं। और दूसरा, जस्टिन ट्रूडो अपने देश के लोगों के सामने अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना चाहते हैं कि देखो मैं अपने देश के सिटीजन्स के लिए इंडिया जैसी बड़ी कंट्री से भी टक्कर ले सकता हूं। और तीसरा, शायद जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि इंडिया को टारगेट करना बहुत आसान है क्योंकि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहां कनाडा जैसी वेस्टर्न कंट्रीज का मुकाबला कर पाए। रिसेंटली मैं इंडिया टुडे पर एक डिबेट देख रहा था जिसके अंदर कैनेडियन पार्लियामेंट के एक एमपी भी शामिल थे। वो व्यक्ति बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा था कि इंडिया को अगर वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल होना है तो उसे कनाडा के साथ कोऑपरेट करना होगा और एक तरह से कनाडा के आगे झुकना होगा। इन वेस्टर्न कंट्रीज की परेशानी यही है, इनको आज भी लगता है कि किसी देश को अगर वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल होना है तो उन्हें इनकी परमिशन की जरूरत है। लेकिन इससे दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या सच में कनाडा इतना ताकतवर है कि वह इंडिया को प्रेशर में डाल सके या कुछ नुकसान पहुंचा सके? तो इसके जवाब में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई डॉन है तो उस एरिया में रहने वाले पॉकेटमार और छोटे से छोटा टपोरी भी दूसरे एरिया के लोगों को डराने के लिए उस डॉन का इस्तेमाल करता है, उस डॉन के नाम का इस्तेमाल करता है। तो पूरी दुनिया का डॉन है अमेरिका और कनाडा वह छोटा सा टपोरी है जो अमेरिका का नाम यूज करके इंडिया को डराना चाहता है। दरअसल कनाडा एक फाइव आइज ग्रुप का मेंबर है जिसके अंदर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। ये ग्रुप बेसिकली एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है जिसके अंदर सभी मेंबर ग्रुप्स एक दूसरे को इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और सभी इंटरनेशनल मुद्दों पर हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ कनाडा G7 का भी एक परमानेंट मेंबर है। यही कारण है कि चाहे कनाडा के प्रेसिडेंट हो या फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, वो अपनी हर स्पीच के अंदर फाइव आइज ग्रुप और G7 ग्रुप का नाम जरूर लेते हैं ताकि इंडिया को यह दिखाया जा सके कि कनाडा पूरी दुनिया के अंदर अकेला नहीं है और अमेरिका जैसी सुपर पावर भी उसके साथ खड़ी है। लेकिन क्या सच्चाई में इंडिया को प्रेशर में लाया जा सकता है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है,